एक छोटी सी झगड़े ने कैसे पूरे शहर को आग में झोंक दिया। उदयपुर के एक शांत शहर में एक साधारण सा स्कूल का दिन था, लेकिन किसे पता था आज का दिन शहर के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। कक्षा 10 के दो छात्रों के बीच शुरू हुआ एक मामूली सा झगड़ा, एक होमवर्क को लेकर, जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र से कहता है कि मुझे अपनी कॉपी दे दे, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। लेकिन जब जवाब में ना मिलता है तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर अचानक से दोनों के बीच में तनातनी इतनी बढ़ गई कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक लड़के की जेब में कुछ चमकता है, कुछ ऐसा जो इस पूरी कहानी को खून के लाल रंग से रंग देगा। भीड़ गुस्से में आ गई, सड़कों पर चीख पुकार मच गई, लोग अपने घरों के बाहर आ गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शहर की हर गली में आग फैलने लगी, गाड़ियों को जलाया गया, दुकानों के शटर गिरा दिए गए, पूरा शहर जल रहा था। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक कॉपी से हुई थी और उसके बाद कुछ अफवाहों से। 16 अगस्त 2024 को राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये कहानी दो छात्रों की, लेकिन इसका असर पूरे शहर पर पड़ा। सुबह के 10 बजे थे, बच्चे लंच कर रहे थे। अचानक एक छात्र मुख्य गेट की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अनजानी बेचैनी थी। दूसरा छात्र पीछे से आता है। दोनों छात्रों के बीच में कुछ ऐसी कहासुनी होती है जो इस मासूम स्कूल को जंग के मैदान में बदल देती है। और फिर वो खून से सना चाकू, जिसने एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक चीख से स्कूल के कोने कोने में डर फैल गया। शिक्षक दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ बच्चा दर्द से कराहता हुआ एक स्कूटी पर अस्पताल की ओर दौड़ रहा था। एमबी हॉस्पिटल में जैसे ही बच्चे को पहुंचाया गया, डॉक्टर ने इसे तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसके जीवन की डोर टूटती नजर आ रही थी। उसी समय में शहर में जो अफवाहों का तूफान था वो उठ खड़ा हुआ। कुछ ने कहा कि यह दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, जिससे पूरा शहर जल उठा। बच्चे की हालत गंभीर थी और शहर के हर कोने में तनाव फैल गया। एक और घायल बच्चा मौत से लड़ रहा था और दूसरी ओर शहर के सड़कों पर आक्रोश उमड़ रहा था। सोशल मीडिया पर यह आग जंगल की आग की तरह फैल गई थी। शहर की हर गली में लोग इकट्ठा होने लगे और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भीड़ ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। आगजनी शुरू हो गई और प्रशासन की सभी कोशिशें नाकाम हो गई। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, डर और अनिश्चितता थी। यह महज एक स्कूल के झगड़े से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूरे शहर की तबाही में बदल चुका था। क्या यह झगड़ा कभी खत्म होगा? क्या शहर की शांति कभी लौटेगी? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। नमस्कार, भारत की राय में आपका स्वागत है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं होती। उदयपुर की सड़कों पर फैला गुस्सा कुछ ऐसा था जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सोच रहा था कि यह सिर्फ एक झगड़ा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश छुपी हुई थी। पुलिस, प्रशासन और नेताओं ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन यह आग इतनी भयानक थी क्योंकि यह अफवाहों की आग थी। जो अफवाहों की आग बुझाई नहीं बुझती। यह आग इतनी भयानक थी कि बुझाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। आरोपी छात्र के घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी और फिर किसी ने एक पत्थर फेंका। उस पत्थर ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो किसी ने उन पत्थरों से घर के शीशे तोड़ दिए। हर कोई बस गुस्से में था और बेकाबू हो चुका था। यह घटना महज एक स्कूल की थी, लेकिन यह शहर की नस नस में फैल चुकी थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और सड़कों पर मौत का सन्नाटा था। इस बीच अस्पताल से उस बच्चे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, तभी अस्पताल से एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात 12 बजे डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा शहर एक बार फिर जाग उठा, लेकिन इस बार यह जागना था क्रोध, प्रतिशोध और साथ में अफवाहों का। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यह सिर्फ एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का सवाल बन गया, क्योंकि अफवाहों की जो बाजार था वो बहुत ज्यादा गर्म था, जिसने दो छात्रों की लड़ाई को समुदाय की लड़ाई बना दिया। पूरा शहर जलने को तैयार था, कोई इसे रोकने वाला नहीं था। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर गली, हर चौराहे पर तनाव फैल चुका था। पुलिस की गाड़ियों पर हमले होने लगे और दुकानों को लूटा। इस पूरे हंगामे के बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में था, आखिर किसने शुरू किया है सब और क्यों? कहीं यह सिर्फ एक संयोग था या किसी ने जानबूझकर इस आग को भड़काया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी या यह सिर्फ दो बच्चों के बीच में झगड़ा था? समाज, सरकार और मीडिया सब इन सवालों को जवाब ढूंढने में जुट गए, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ शहर में शांति लौट आई, लेकिन उस शांति के साथ ही आई एक अजीब सी खामोशी जिसने सबको अंदर तक हिला के रख दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारे समाज में इतनी नफरत, इतना गुस्सा सही है? और क्या हम कभी इससे बाहर आ पाएंगे? दोस्तों,
इस घटना ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या समाज में इतना गुस्सा सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपका एक कमेंट बहुत कुछ बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और समाज में अफवाहों से दूर रहें, मिलकर रहें, प्यार से रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।